यह वीडियो केवल हास्य, व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणियों के लिए बनाया गया है। किसी भी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की मानहानि करना इसका उद्देश्य नहीं है। भारत कहलाई जाती है आध्यात्मिक भूमि। यह वही धरती है जहां वेद, उपनिषद, गीता और रामायण ने सत्य, अहिंसा और करुणा का संदेश दिया। लेकिन आज इन नामों का इस्तेमाल हो रहा है शोर, पाखंड और नफरत फैलाने के लिए। त्योहार जो कभी शांति, प्रेम और एकता का प्रतीक थे, आज बन गए हैं दिखावे, उपद्रव और सांप्रदायिक हिंसा का मैदान। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पटाखों पर रोक लगाई। क्यों? क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों की सेहत खतरे में थी। लेकिन हर साल वही होता है। दीपावली, नववर्ष, होली, सब जगह कान फोड़ने वाले डीजे, हवा में उठते धुएं और सड़कें जाम। सोचिए, क्या भगवान को प्रसन्न करने का मतलब है अपने ही लोगों की जान और स्वास्थ्य खतरे में डालना? भक्ति कभी भजन, कीर्तन और साधना थी। मीरा गाती थी, कबीर समझाते थे, दुख में सुमृत सब करे, सुख में करे ना कोई। तुलसी और सूर के शब्द दिल को छू जाते थे। आज भगवान के नाम पर बजता है आइटम सॉन्ग और कान फोड़ डीजे। रात भर मोहल्ला जागे, बच्चे डरे, बुजुर्ग परेशान, और इन्हें कहते हैं भक्त। यह भक्ति है या पड़ोसियों को यातना देने का ढोंग? जुलूस भगवान की स्मृति का प्रतीक होना चाहिए, लेकिन आज वही जुलूस बन गए हैं ट्रैफिक जाम, तोड़ फोड़ और हिंसा का कारण। खरगोन, आसनसोल, हजारीबाग, रामनवमी जुलूस और उसके बाद आगजनी और मारपीट। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम इसी के लिए याद किए जाते हैं? माँ दुर्गा के पंडाल, मूर्ति के सामने नृत्यांगनाओं का भद्दा नाच, शराब, पैसे और दिखावा। क्या यह श्रद्धा है या यह देवताओं का खुला अपमान? सबसे खतरनाक, नफरत फैलाना। त्योहारों के वक्त गालियां, भड़काऊ भाषण, झगड़े। हम ये घुसपैठिए है, आपका सारा सामान चुरा लेंगे। ज्यादा बच्चे पैदा करो, मुसलमानों को पीछे करो। आज इनकी मस्जिद के सामने जाके नाचो और गालियां दो। भारत हिंदू का देश है, मुसलमानों को भगाओ। मुसलमान हिंदू का मंगलसूत्र चुरा लेंगे और भैंस भी चुरा लेंगे, और इसीलिए इन्हें कपड़ों से पहचानो, इन्हें भगा दो, तभी हम विश्वगुरु और हिंदुराष्ट्र बने गए। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है 2014 के बाद से सांप्रदायिक दंगे बढ़े। रामनवमी, दुर्गा पूजा या किसी पर्व पर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हिंसा और डर फैलाया जा रहा है। सोचिए, धर्म जोड़ने का काम करता है या तोड़ने का? पड़ोसी मुसलमान अपने बच्चों के साथ डरते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में धमकियां, प्रचारित नफरत, सोशल मीडिया पर झूठ। क्या यही है भारत की संस्कृति?
क्या यही है सनातन धर्म का पालन? क्या नफरत और हिंसा आपको सच्चा सनातनी और हिंदू बनाती है? जानवरों की पीड़ा भी उतनी ही असहनीय है। पटाखों के धमाके, डीजे का शोर, कुत्ते डर के मारे भागते हैं, छोटे बच्चों की तरह कांपते हैं, पक्षी घोंसलों से गिरते हैं। वेटरनरी रिपोर्ट कहती है दीपावली पर हजारों पक्षी मरते हैं, कुत्ते मानसिक तनाव से घायल हो जाते हैं, घोड़े और बैल जुलूसों में बेकाबू। क्या भगवान को प्रसन्न करने का अर्थ है निर्दोष प्राणियों को दर्द देना? जानवरों को कष्ट देने से भगवान भी खुश नहीं होते। उसके लिए श्री राम और महादेव आपको कभी माफ नहीं करेंगे। WHO की रिपोर्ट कहती है नॉइज पोल्यूशन भारत का बड़ा संकट है। बच्चे बीमार, बुजुर्ग परेशान, दिल और दिमाग पर असर। कौन खुश होगा इससे? क्या यही है धर्म? असली भक्ति करुणा और सेवा में है। गरीब का पेट भरना, बीमार का इलाज करना, अनाथ को सहारा देना, यही पूजा है। लेकिन आज लाखों रुपए उड़ते हैं पटाखों और डीजे पर। अगर वही पैसे भूखे बच्चों को खिलाने, बीमारों को दवा देने में लगें तो असली आशीर्वाद मिलेगा। हम चाहते हैं हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु भारत, लेकिन इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता शोर, हिंसा और नफरत फैलाकर। इसे प्राप्त किया जा सकता है सेवा, शिक्षा, करुणा और प्रेम फैलाकर। जब हर गांव, शहर, स्कूल और मोहल्ला सबको सुरक्षित और खुशहाल महसूस करेगा, जब हर मनुष्य और हर जानवर सुरक्षित और सम्मानित महसूस करेगा। अगर आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछें क्या तुम्हारे भगवान सच में यही चाहते थे, हमारे पास जवाब होना चाहिए नफरत नहीं, सेवा, हिंसा नहीं, प्रेम। रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, इनका अर्थ है शांति, भाईचारा और करुणा। अगर हम सच्चे भक्त हैं तो हमें नकली दिखावा छोड़ना होगा। अगर तुम सच्चे भक्त हो तो दिखावा और नफरत बंद करो, वरना इतिहास हमें याद रखेगा भक्तों के रूप में नहीं, बल्कि पाखंडी और क्रूरता फैलाने वालों के रूप में। हमारा धर्म हमें यह सिखाता है सभी जीवों के साथ करुणा रखें, समाज में प्रेम फैलाएं और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु भारत सिर्फ तब बन सकता है जब हम भक्ति, सेवा और अहिंसा के रास्ते पर चलें, क्रोध और नफरत और उपद्रव से नहीं। झंडा लेकर चलते देशभक्ति का दिखावा, पर हर कदम पे नफरत की होती है बयावा। युवा जोड़े डर में सवालों को दबाया, इतिहास को मोड़े, सच को छुपाया। हिंसा और का उनका असली हथियार, हम हंसते नहीं ये चेतावनी है बार बार। आर कट्टरता है उनका असली हथियार, हम हंसते नहीं ये चेतावनी है बार बार।